किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 30 दिन से लेके 60 दिन की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब 30 से 60 दिन का जो एक महीने का समय है, इस एक महीने में हमें क्या करना चाहिए। यही जो एक महीना होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है गेहूं की फसल में। अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो इन 30 दिन में अगर आप सही से देखभाल कर लेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छी पैदावार गेहूँ में देखने को मिल जाएगी, अच्छी कल्ले, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमने 30 से 60 दिन का समय इसलिए भी लिया हुआ है, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होंगे जिन्होंने गेहूं की बुआई थोड़ा देर में की है, बहुत सारे किसान भाइयों ने थोड़ा जल्दी की थी। तो या तो अगर आपने देर से बुआई की होगी तो अभी आपकी गेहूं की फसल 30 दिन के आसपास की होगी, और जल्दी की होगी तो 40, 50 या फिर 55 या फिर 60 दिन के आसपास की होने वाली है। तो मतलब सभी किसान भाइयों के ये वीडियो जो है वो फायदेमंद होने वाली है। अगर आपने देर से बुआई की है तो भी ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने समय से या फिर अगेती बुआई की है तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही ज़्यादा जानकारी आज की इस वीडियो में हम सम्मिलित करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 14-15 चीज़ें आपको बताएंगे। कौन कौन सी खादें कब डालनी है, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं, देसी तरीका क्या है, बहुत कम खर्चे में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, लंबी बालियाँ मोटी बालियाँ कैसे पा सकते हैं। तो संपूर्ण एक विस्तृत जानकारी के लिए संपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सही से पता चल पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, जानते हैं कि 30 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्था में हमें क्या क्या करना होता है, कैसे गेहूँ में हम कल्ले पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 30 दिन से, उसके बाद 35, 40, 45, 55, 60, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिनकी अभी गेहूं की फसल मान के चलिए 30 दिन के आसपास की होने वाली है। तो मान के चलिए 25 या 30 दिन पे हम क्या करते हैं, पहली पानी लगाने के बाद हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम खादें आपको पहले पानी के बाद लगा देना है, डाल देना अपने खेत में। तो बहुत सारे किसान भाई सिंचाई से पहले भी खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत सारे किसान भाई सिंचाई के बाद इन खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मान के चलिए 25 से 30 दिन का समय होता है जब हम पहले पानी के बाद इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर 30-35 दिन पर भी आप डाल सकते हैं। मतलब जितना समय से डालेंगे उतना बेहतर लाभ मिलेगा। तो सबसे पहली खाद किसान साथियों, पहले पानी के बाद आपको डालना है यूरिया। अब पहले पानी पे यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है, पहला पानी हमेशा हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा। हालांकि बहुत सारे या फिर ज़्यादातर किसान भाई पहली सिंचाई तो कर ही चुके होंगे, फिर भी जो किसान भाई देर से हैं वो वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। तो पहले पानी पर हमें पहली चीज़ डालनी है यूरिया। अब यूरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम संपूर्ण मतलब A to Z आपको बता देंगे कि हाँ कब कितनी मात्रा में डालनी है, ताकि आपका समय भी बच सके और आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो यूरिया अगर हम पहले पानी पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको 40 किलोग्राम यूरिया देनी होती है। इसके बाद में हम दूसरे पानी पे फिर से 40 किलोग्राम यूरिया डालते हैं। मतलब सीधा सा बात, 2 बार आपको डालना है। पहले पानी पे आपको 40 kg और दूसरे पानी पे आपको 40 kg देना है। आपको बुआई के समय भी यूरिया डालना है। संपूर्ण फसल में आपको 3 बार डालना होता है। किसान साथियों, यहाँ पे हम गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में कुल मिला के 105 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार आपको डालना होता है बुआई के समय 25 किलोग्राम बेसल डोज के रूप में। दोबारा से पहले पानी पे आपको यूरिया डालनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरी बार दूसरे पानी पे मान के चलिए अगर हम समय बताएं तो 45-50, अगर आपने जल्दी सिंचाई कर दी तो 40, 45, 50 से 55 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। यूरिया की संपूर्ण मात्रा 55 दिन के अंदर ही आपको गेहूं में डाल देना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया, जिससे आपके पौधे में अच्छे से कल्ले भी आएंगे, बाद में अच्छी पैदावार भी देखने को मिल जाएगी। तो पहले पानी पे अगर हम यहाँ पे 30 दिन की बात कर रहे थे तो आपको 40 kg यूरिया डालना है। दूसरी चीज़ आपको डालनी है पहले पानी पे, वो है सल्फर। तो दूसरी खाद हमने रखा हुआ है सल्फर। अब सल्फर के इस्तेमाल से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन आता है, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाते हैं पौधे वो काफ़ी सही मात्रा में बना पाते हैं। पौधे में जो आप यूरिया डालते हैं मिट्टी में, तो यूरिया की उपलब्धता यानी नाइट्रोजन की उपलब्धता सल्फर काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। तो सल्फर आपको पहले पानी पे जो 90% वाला सल्फर आता है या फिर 80% वाला, इसके किसान साथियों आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। मान लीजिए पहले पानी पे आप नहीं डाल पाए हैं तो उसके बाद भी आप दूसरे पानी के आसपास भी सल्फर लगभग 3 से 4 किलोग्राम डालेंगे तो भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा लाभ पाने के लिए पहले पानी पे ही सल्फर डालना चाहिए। यहाँ पे हम वो भी बता देते हैं, बहुत सारे किसान भाई नहीं डाल पाए हैं तो इसलिए वो दूसरी सिंचाई पे भी डाल सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है जिंक। अब जिंक के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जिंक के ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको जिंक से संबंध में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक का इस्तेमाल गेहूँ की फसल में आप 2 तरह से करते हैं। एक आप डालते हैं मिट्टी में, दूसरा आप छिड़काव करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिट्टी में डालना हमें कैसे डालना होता है। तो पहली पानी के बाद ही आपको जिंक
जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में कर देना चाहिए। मान लीजिए बाई चांस आप नहीं डाल पाए हैं, पहले पानी आप लगा चुके हैं, तो दूसरे पानी पे भी किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर लाभ के लिए पहले पानी पे भी आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे कभी भी आप जिंक गेहूं में डाल सकते हैं। तो जिंक अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाले जिंक आपको 5 किलोग्राम डालनी होती है, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। मान लीजिए पहले पानी पे आप नहीं डाल पाए हैं तो दूसरे सिंचाई के बाद भी आप डाल सकते हैं। वैसे बेहतर समय 30 से 35 दिन का ही माना गया है। तो आप तीसरी चीज़ आपने डाल दी पहले पानी पे जिंक। चौथी चीज़ आपको डालनी है सागरिका या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर। यहाँ पे हम जिंक का छिड़काव के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 तरह से दे सकते हैं, एक मिट्टी में, एक स्प्रे। तो अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आपको 30 से 35 दिन पर डालना है, मतलब पहले पानी के बाद। दोबारा से किसान साथियों आपको फिर से 15 से 20 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 33% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो इसकी 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है। 21% वाले जिंक की 1 किलोग्राम। एक जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, एडिटिव जिंक। इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और जिंक के साथ में यूरिया 1 से 2 किलोग्राम मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बुझे हुए चूने का पानी भी किसान साथी डाल सकते हैं। तो जिंक भी हमारा हो गया। ये सारी खाली आपको अवश्य डालनी है, तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छे कल्ले मिलेंगे। चौथी चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ करना है सागरिका या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर। सागरिका अगर आप डालते हैं तो सागरिका भी आप 2 तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में डालना। एक सागरिका लिक्विड आती है जिसको हम छिड़काव करते हैं। तो सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल पहले पानी के बाद आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल वैसे तो 2 बार करना होता है। पहली बार बुआई के समय 10 किलोग्राम सागरिका देनी चाहिए, उसके बाद में फिर से 30 दिन पे 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना चाहिए, तब आपको ज़्यादा लाभ दिखाई दे जाएगा। फिर भी अगर आप बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं तो इस समय भी किसान मित्र डाल सकते हैं। और सागरिका लिक्विड आपको वैसे तो 2-3 बार डालना होता है। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलता है। सागरिका लिक्विड पहली बार 30 से 35 दिन पे, दोबारा से गबौट अवस्था में तीसरी बार दाने भरते समय देना होता है। और प्रत्येक बार आपको 250 से 500 ml मात्रा के बीच में यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। अब हमने नंबर 5 पे क्या रखा हुआ, नंबर 5 पे हमने उन किसान भाई की भी हम बात कर लेते हैं जिनकी फसल अभी मान के चलिए 25 से 50 दिन के बीच की है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर फसल है। सभी खादों का इस्तेमाल भी वो कर चुके हैं, फिर भी पौधे में बढ़वार नहीं हो रही है। हो सकता है कोई गलती किसान साथी कर चुके हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की वजह से भी ऐसी समस्या आ सकती है कि हाँ पत्तों में पीलापन हो जाए, पौधे में बढ़वार एकदम से ना रही और आपके पत्ते एकदम पतले रहें, कमज़ोर रहें। तो ऐसी कंडीशन में आपको हम यहाँ पे घर पे एक NPK बनाना बता देते हैं। उसका इस्तेमाल किसान साथी गेहूं में करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर ये NPK तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको चाहिए 3 सामग्री। पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया जो दानेदार आती है, 1 किलोग्राम यूरिया लेना है। DAP आपको यूज़ करना है 2 किलोग्राम। और MOP जो आता है पोटास, इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी है। तीनों को मतलब आपको घोल के छिड़काव करना होता है। लेकिन यहाँ पे DAP को आपको एक दिन पहले घोलना पड़ेगा, क्योंकि DAP घोलने में थोड़ा सा समय लेती है। तो DAP में किसान साथियों आपको पता ही होगा 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये जो हमारा NPK बन के तैयार होगा, ये हमारा NPK बनेगा 64, 46, 60 का। मतलब यूरिया इसमें यानी नाइट्रोजन इसमें 64% होगा, फास्फोरस इसमें 46% होगा, और MOP में आपको पता होगा 60% जो है वो पोटेशियम होता है। तो 64, 46, 60 के ये रेशियो तैयार होने वाला है। इसका इस्तेमाल किसान साथी अपने लगभग 25 दिन से 50 दिन के बीच वाली फसल में कर सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा कमज़ोर फसल है तो ये NPK घर पे बना के आप आसानी से प्रयोग कर लीजिएगा, बेहतर लाभ आपको दिखाई दे जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। मान लीजिए आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं अच्छी ग्रोथ हो, तो आप NPK 19-19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसकी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज़ कर लेना है। और इसका इस्तेमाल आप 2 बार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 बार कर लीजिएगा। 30 से 35 दिन में पहली बार, दोबारा से अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर से आपको 15-20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों यहाँ पे हमने जो चीज़ें आपको बताई, इसका इस्तेमाल आपको लगभग 25 से 35 दिन के अंदर या फिर अधिकतम 40 दिन के अंदर कर देना है। अब हम बात करते हैं जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो हमें क्या करना होता है। 45 से 50 दिन की अवस्था में हम किसान साथियों दूसरी सिंचाई करते हैं। दूसरा पानी 40 दिन पर भी आप लगा सकते हैं, 45 दिन पर भी आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल आपको करना है। पहली खाद डालनी है यूरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया यूरिया आपको 3 बार डालना होता है। अंतिम बार आपको यूरिया भी 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर डाल देनी है, 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरी चीज़ आपको डालनी है पोटास के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पोटास आपको संपूर्ण फसल अवधि में 40 से 45
किलोग्राम आपको डालना होता है, मतलब बुआई से कटाई तक। तो पोटास यहाँ पे आपको 40 से 50 दिन के बीच में या फिर 55 दिन के बीच में आपको लगभग 20 किलोग्राम डाल देना है MOP पोटास। और बुआई के समय भी आपको लगभग 20-25 kg पोटास डालना होता है। मान लीजिए बुआई के समय पोटास ना डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। 20-25 kg पोटास पहले पानी के बाद भी आप डाल सकते हैं। यूरिया के साथ पोटास डाला जा सकता है, बस बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं गबोट अवस्था की, मतलब बालियाँ आने से पहले क्या देना होता है। बालियाँ आने से पहले आप 3-4 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको डालनी होती है 0 बाउंड 34 गबोट अवस्था में, मतलब जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, तना थोड़ा सा मोटा होने लगे, तब आपको डालना है 0 बाउंड 34 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन जो आता है 20% वाला। तो बोरोन 20% की आपको किसान साथियों लगभग 100 ग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन डालने से पोलिनेशन अच्छे से होगा, परागण अच्छे से होगा, जिससे दाने फल फूल बीज अच्छे से आ पाते हैं। और तीसरी चीज़ आपको डालनी है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। और चौथी चीज़ आपको डालनी है यूरिया। अब यहाँ पे यूरिया खाद आपको मिट्टी में नहीं डालना है, छिड़काव करना है, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब गबोट अवस्था में पीलापन हो। तो अगर पीलापन है तो पीलापन दूर करने के लिए 1 से 2 किलोग्राम दानेदार यूरिया का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको देनी होती है किसान साथियों। और यूरिया तभी डालिएगा जब नाइट्रोजन की कमी गबोट अवस्था में हो। और इन सभी का अलग अलग घोल बना के बड़ी आसानी से आप किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया लाभ दिखाई दे जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं सिंचाई। समय समय पर सिंचाई करते रहिए। पहला पानी आपको 21 से 25 दिन पे लगाना होता है, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए। और गबोट अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है तब तक खेत में नमी आपको बना के रखना होता है। नहीं तो इस बीच में अगर नमी की कमी रह जाएगी तो भले ही आप कुछ भी डाल दें, सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी, दाने पतले रह जाएंगे, अच्छी ग्रोथ अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप ये जो हमने बातें बताई इसका ध्यान रखते हैं तो गेहूँ में अच्छी और बम्पर पैदावार आप ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।